अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स एंड देयर इन्फ्लुएंस। हम अपने माशरे में डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के साथ चलते हैं। फैमिली प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस प्रेशर ग्रुप होते हैं, हमारे सिबलिंग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, सेक्ट प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह से जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो हमारे माइंडसेट्स के लोग होते हैं उनका एक प्रेशर ग्रुप होता है। फिर हमारा जो वर्क स्टेशन होता है वो भी एक, उस पर हम डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग होते हैं, उसमें हम डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन होता है, डिफरेंट सेक्ट होता है, लेकिन चूँकि वो एक वन प्लेस वर्क की होती है तो वहाँ पर वो भी एक पूरा प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से एक प्रेशर ग्रुप होता है जो हम काम कर रहे होते हैं, यानी प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। सम टाइम आपको उस प्रेशर ग्रुप के साथ चलना पड़ता है क्योंकि आप प्रोफेशनली उनके साथ काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स कैसे वर्क करते हैं और प्रेशर ग्रुप्स का हमारी लाइफ के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, वो हम देखते हैं। क्या नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट है और यही प्रेशर ग्रुप्स हमारे लिए कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में हम इन प्रेशर ग्रुप्स को देखना, हैंडल करना, इनसे हेल्प लेना सीख सकें। पॉजिटिव प्रेशर ग्रुप्स हमारे लिए किस तरह होते हैं, पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं। हमेशा हम बात करते हुए नेगेटिव चीज़ों को ही पहले देखते हैं, तो फिर होता क्या है कि नेगेटिव इतना ज़्यादा फैल जाता है कि पॉजिटिव के लिए वक्त बड़ा कम बचता है। पॉजिटिव प्रेशर ग्रुप्स हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि हम हमेशा से पॉजिटिव प्रेशर ग्रुप्स बनाने में थोड़े नाकाम रहे हैं। पॉजिटिवली जो हमारा एक्शन है, एक्शन के पीछे थॉट खड़ी है। अब आप देखें कि अगर हम एक छोटा सा यूनिट ले लेते हैं अपने घर का, कि एक घर ने तय किया कि वो सब मिलकर अपनी गली मोहल्ले की सफाई करेंगे, तो उनको क्या चाहिए? उनको अपने साथ कुछ कंपनी चाहिए, कुछ साथी चाहिए। तो वो क्या करेंगे? वो अपने मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट होगा। एक प्रेशर ग्रुप वो है जो ऑलरेडी मौजूद है। वो क्या करेंगे? वो वहाँ के किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे को सेलेक्ट करेंगे और उसके थ्रू पैगाम पहुँचा देंगे। अब पॉजिटिवली क्या है कि वो जो इन्फ्लुएंशियल है, अगर तो वो पॉजिटिव शख्स है, अगर वो बहुत लाइक माइंडेड है सबके लिए, अगर वो बहुत पोलाइट है या फिर बहुत फेमस है फॉर हिज और हर, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल में से कोई भी आपका एरिया का इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, तो उसका जो वहाँ पर असर रसूख है आपके इलाके में, वो अगर मुस्बत है तो लोग इस बात को भूल जाएंगे कि उसका सेक्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है। लोग उसकी पर्सनालिटी को देखेंगे और उस बात को फॉलो करेंगे और वो काम में शमूलियत इख्तियार करेंगे और वो मिलकर एक ग्रुप बनकर उस इलाके की सफाई हो जाएगी। अगर वो शख्स जो इन्फ्लुएंशियल है वो पॉजिटिव पर्सनालिटी नहीं रखता, वो सिर्फ प्रेशर पर्सनालिटी रखता है और वो वैसे नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि लोग उसकी पावर की वजह से, उसके खौफ की वजह से, जो लोग तो उसके अंडर होंगे वो आ जाएंगे, लेकिन एवरीवन को हम नहीं देख सकते कि वो उस एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे या नहीं। तो ऐसे में डिवीज़न ऑफ जो आपकी ह्यूमन पावर है उसकी डिवीज़न हो जाती है। ये एक छोटे से यूनिट से हमने एक छोटा सा प्रेशर ग्रुप देखा। अब यहाँ से ही अगर हम इन प्रेशर ग्रुप्स को अपने इर्द गिर्द देखना शुरू करें, तो कुछ हमारे जो रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो मिलकर कुछ इस तरह का आप समझिए मॉब क्रिएट करते हैं कि एक आप चाहते हुए भी कि अगर आपको उस बात से कुछ इख्तलाफ भी हो। अब रिलीजियस प्रेशर ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो रिलीजियस प्रेशर ग्रुप
किसी ऐसी चीज़ पर एहतजाज कर रहे हों जो कि बहुत से लोग उसके हामी ना हों, लेकिन एक मजहबी तौर पर उस प्रेशर ग्रुप का हिस्सा बहुत बार हम सबको बनना पड़ जाता है। इसी तरह से मज़हब के बाद जो दूसरा बड़ा प्रेशर ग्रुप बनता है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का अमूमन बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं और आपको चाहते ना चाहते हुए भी उनका वो हिस्सा बनकर वो काम करना पड़ जाता है। हमारी सोसाइटी में अगर हम अपने नियर पास्ट को देखें तो हम सबको बहुत से हादसात से इन्हीं चीज़ों की वजह से गुज़रना पड़ा है कि हम अपने उन प्रेशर ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं। फैमिली प्रेशर ग्रुप्स के अंदर जब हम जाते हैं तो उस फैमिली में इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं कि सम टाइम आपके ऊपर आपके साथ कुछ लोग डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस रखते हुए वो आपको अपने साथ शामिल करना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से क्योंकि आप उनके अंडर हैं तो आप उनकी उस नेगेटिव चीज़ को प्रमोट करने के लिए या फिर आप उस नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट करें अगर आपने उनके साथ चलना है। बहुत से फैमिली ब्रेकअप्स इसी बात पर होते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी उस प्रेशर ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता या एहतजाज करता है या बात करने की कोशिश करता है तो फैमिली डिवाइड हो जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर ग्रुप्स में से नेगेटिव प्रेशर ग्रुप्स इस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत एक्टिवली पार्ट प्ले कर रहे हैं। इन्हीं प्रेशर ग्रुप्स में अगर मैं ये बात करूं कि हम अगर अपनी डेली रूटीन में अपने बच्चों के हवाले से देखें तो आप गौर कीजिए कि हम सब डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स की वजह से अपने बच्चों को लेकर किस कदर परेशान हैं कि हम उनकी तालीम और तरबियत, हम उनकी मुख्तलिफ जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसके लिए बहुत बार हम प्रेशर्ड डिसीजंस कर लेते हैं। ये सब चीज़ें हमारी ही पैदा की हुई हैं। आप यकीन करें इसके लिए कोई बाहर का एजेंडा नहीं है, ये हम सबकी अपनी ही सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। इनको हम ही दूर कर सकते हैं और इनको दूर करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने इतना करना है कि हमने इन प्रेशर ग्रुप्स में से जो नेगेटिव प्रेशर ग्रुप्स हैं हमने उनको रिजेक्ट करना है, अपनी पॉजिटिव बात के ऊपर कायम रहना है और इसके लिए आपको दो बातों को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपका सच है, जो आपका ट्रुथ है उसको रियलिज्म की बेस पर, हकीकत पर मबनी दलाइल पर अपने सामने रखें और दूसरा कायम रहना सीखें। हम लोग कायम रहना नहीं सीखते, हम बहुत जल्दी अपनी जगह छोड़ देते हैं। अगर हम नेगेटिव प्रेशर ग्रुप्स को डिफीट करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में अपना एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं जो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट क्रिएट कर सके सबकी लाइफ पर, सबकी थॉट्स पर, तो उसके लिए हमें इंडिविजुअली वर्क करना पड़ेगा। इंडिविजुअल वर्क क्या है? हम सबको अपनी अपनी सेल्फ के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ को मजबूत करना पड़ेगा और नो कहना सीखना पड़ेगा। नो का मतलब ये है कि जो बात गलत है उसको हम नो कहें। हम किसी भी प्रेशर की वजह से उस गलत बात को यस ना कहें। हम सिर्फ इसलिए यस ना कहें क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमने इनके साथ चलना है तो हम उनका दिल रख लें, हम ये कर लें। नो, अगर वो बात गलत है, वो बात किसी के हक में नहीं जा रही या वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करेगी सोसाइटी में, फैमिली में, इंडिविजुअल्स में, कुछ नेगेटिविटी को हवा देगी, तो फिर हमें नो कहना पड़ेगा। हमें इस खौफ से बाहर आना पड़ेगा कि कहीं हमारा हुक्का पानी बंद ना हो जाए अगर हमने नो कह दिया। ये वो चीज़ है जिसको आज अगर हम सीख गए, जो कि शायद हमने सीखी हुई है लेकिन कहीं पर हम भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा प्रेशर्स में हैं,
हम सब हर वक्त फ़ायदे के चक्कर में बहुत अपना नुकसान कर लेते हैं। तो आज से इन प्रेशर ग्रुप्स को नो कहना सीखें। वो प्रेशर ग्रुप्स जो आपको मुझे नेगेटिव साइड पर धकेलते हैं। अगर आज हम अपने प्रेशर ग्रुप्स में से नेगेटिव प्रेशर ग्रुप्स माइनस कर सके तो यकीन करें हमारे बच्चे आने वाले दिनों में पॉजिटिव सोसाइटी का हिस्सा होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।